मिठनपुरा डीपीएस एमईटी की प्राचार्य डॉक्टर रीता पराशर को शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने को लेकर एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड मिला है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर रीता पराशर ने कहा कि यह अवार्ड केवल सम्मान मात्र ही नहीं है, बल्कि एक नई उड़ान को हौसला देने वाला भी है। उन्होंने कहा कि डीपीएस मिठनपुरा का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि संस्कार देना भी है। बेहतरीन शिक्षा के साथ यदि बच्चों को उचित संस्कार दिया जाए तो बच्चे खुद को बेहतर करने लगते हैं और एक बेहतरीन समाज व राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये नेशनल ब्रिलियंस अवार्ड मिला है मुझे, तो ये दिल्ली में हुआ था और 29 पिछले मंथ में हुआ था। तो उसमें जैसे कि अलग अलग पूरे इंडिया से चुन के अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट हैं वो आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड मिल चुका है, पद्म श्री अवार्ड मिला है। तो ऐसे लोगों के बीच में मुझे भी अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके लिए कैबिनेट से जो भी मिनिस्टर्स हैं वो लोग आए थे अवार्ड देने, और बहुत अच्छा लगा मुझे। बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला तो अच्छा लगा। कितने सालों से मैडम स्कूल को चला रही हैं डीपीएस, और किस तरीके से चला रही हैं? मैं तो 2003 से स्कूल चला रही हूँ और एज ए प्रिंसिपल ही वर्क कर रही हूँ, क्योंकि एकेडमिक ही मेरा फील्ड है, तो मैं एकेडमिक ही देखती हूँ और एकेडमिक में ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, तो मैं वही देखती हूँ और लगभग काफ़ी सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। बढ़िया एजुकेशन के लिए क्या कुछ स्पेशल करती हैं आप लोग? जैसे हमारे यहाँ बच्चों को हम लोगों ने क्वालिटी पे ज़्यादा बेस किया है। जैसे हमारे यहाँ का मेन क्वालिटी है हम एजुकेशन, डिसिप्लिन और लैंग्वेज बच्चों का। जैसे इंग्लिश अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम कहीं भी जाते तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही मस्ट होती है। तो हम बच्चों को शुरू से ही मतलब 1 से ही बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो इंग्लिश बोले, क्योंकि बच्चे जब तक सीखेंगे नहीं तब तक वो बोलेंगे नहीं। और उनका मेन है कि छोटे से ही अगर उनको कोशिश करवाया जाए तो बड़े होते होते उनका हेजिटेशन टूटेगा और वो बोलने लगेंगे अच्छे से। छोटे बच्चों में हेजिटेशन नहीं होता है, तो हम छोटे बच्चों से ही प्रेरित करते हैं कि वो बोले, गलत ही बोले लेकिन बोले। तो इसलिए हम ये करते हैं। और एकेडमिक पे हमारा पूरा, हम लोगों ने अच्छे टीचर्स हायर किए हैं और बच्चों का पूरा एकेडमिक का हमारे पास ये रहता है, पूरा डाटा रहता है कब क्या हुआ। और हर महीने लगभग हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं और टीचर्स भी बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बच्चे वीक हैं उन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनका अलग से कुछ वर्क कराना है या फिर उनको अलग से समझाना है, तो ये हमारे टीचर्स करते हैं। तो इस तरह से हम अलग बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम को लेकर क्या कुछ रहा? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलम में हम अभी बच्चों को डांस और मार्शल आर्ट सिखाते हैं। बट हमारा न्यू सेशन में हमारी जो प्लानिंग है वो हम लोगों ने नए क्लब खोलने की प्लानिंग की है। जैसे कि बैडमिंटन क्लब हो गया, फिर शूटिंग क्लब हो गया, आर्चरी क्लब हो गया, फिर और भी डांस का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, एबेकस का हो गया। ये सारे चीज़ का हम लोग क्लब खोलेंगे और जो बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है वो सारा उसमें वैसे ही बच्चे ज्वाइन करेंगे और हम उन सब की ट्रेनिंग देंगे। हम बास्केटबॉल कोर्ट भी बनवा रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट भी बनवा रहे हैं। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा करिकुलर में बच्चों को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। और साथ ही हम हर सैटरडे को बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक कंपटीशन कराते हैं, जिसमें सारे बच्चे, सारे क्लास का अलग अलग टॉपिक होता है। जैसे एक्सटेम्पोर हो गया, स्पीच हो गया, न्यूज़ स्पीकिंग हो गया, सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर डांस का हो गया, म्यूज़िक का हो गया। तो ये अलग अलग, ड्राइंग का हो गया, राइटिंग का हो गया कि बच्चों की राइटिंग कैसी है, मतलब ये सब, न्यूज़ रीडिंग का हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग करके हर सैटरडे को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों में कराते हैं ताकि उनका ये सब चीज़ भी डेवलप हो। एडमिशन कराने के लिए क्या कुछ है प्रक्रिया, किस तरीके से, कौन सा समय? अभी हमने एक टैलेंट हंट कराने के लिए हम अभी एक एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं। टैलेंट हंट होगा लगभग जनवरी में। तो उसमें जो भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। पूरे साल लगभग उनको 10% मंथली फ़ी में रिबेट किया जाएगा और पहले उनको टेस्ट देना होगा। टेस्ट में वो अच्छे मार्क्स लाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को हम ये सारी फैसिलिटी देंगे।
प्लस उन पे हम अपने स्कूल के भी बच्चों को वो मौका देना चाहते हैं कि वो भी टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट करें, और जो भी बच्चे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे उनके लिए अलग से प्राइज़ है और स्कॉलरशिप भी है। हाँ जी, क्योंकि मुज़फ़्फ़रपुर में बहुत ही ये सब र्यूमर हो गया है कि डुप्लीकेट है या फिर जो भी है, इस टाइप के र्यूमर को हम लोगों ने हटाने के लिए हम लोगों ने न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा करके हम लोगों ने शुरू किया है, न्यू लोगो न्यू स्कूल नेम के साथ में, कि कोई गार्जियन को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि सबकी अलग मैनेजिंग बॉडी होती है, कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। इसलिए हम बेहतर शिक्षा दें, बेहतर बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, और यही हमारा मोटो रहेगा, एनकरेज एम्पावर, यही हमारा मोटो है स्कूल का। और हम बच्चों में यही मोटिवेशन देते हैं। नया लोगो चेंज हुआ है और न्यू नेम भी चेंज हुआ है, और नए सिरे से हम फिर से पूरे जोशो खरोश से काम कर रहे हैं, और बच्चों पे पूरी ही हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम ध्यान दे रहे हैं। नाम क्या रहेगा स्कूल? अभी हम लोगों ने DPS मेट रनिंग अंडर मुजफ्फरपुर एजुकेशनल ट्रस्ट किया है, तो यही DPS मेट मुजफ्फरपुर एजुकेशनल ट्रस्ट।